बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक्सेल में मुख्तलिफ फार्मूलाज को यूज़ करने का तरीका सिखाऊंगा। ये हमारे पास एक सैम्पल डेटा ओपन है एक्सेल शीट में। तो आज जो सबसे पहला फार्मूला मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है कंडीशनल फार्मेटिंग। आपने कंडीशनल फार्मेटिंग कैसे करनी है, कौन सा फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो कंडीशनल फार्मेटिंग जब आप इसमें से किसी भी कॉलम पे कर सकते हैं, जस्ट लाइक पहले हम इस कॉलम पे करना चाहें इस पे कर सकते हैं, इस कॉलम को करना चाहें इस कॉलम को कर सकते हैं, इस कॉलम को जिस मर्जी कॉलम को रो को करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये मैं पूरी रो पे भी कर सकता हूँ, थोड़े से कॉलम कर सकता हूँ। ये मैंने पूरी जो कॉलम है वो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ से राइट, यहाँ से ये टेबल फॉर्मेट है, मैंने इसको उठा लिया। यहाँ पे पूरी जो कॉलम है वो मेरा सिलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप कंडीशनल फार्मेटिंग पे चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ पहले से बने हुए फार्मूले मौजूद हैं, जैसे कि ये हाईलाइट सेल है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल। ये जो हमारे पास फार्मूले ये पहले से बने। मैं सबसे पहला फार्मूला आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे ग्रेटर देन का मैं यहाँ पे फार्मूला ये लगाता हूँ कि जो भी यहाँ पे 50 प्लस चीज़ है उसको ये 25 कर लेते हैं। 25 प्लस है उसको ये हाईलाइट कर दें। किस कलर से करें वो हमारे पास मौजूद है। कस्टम भी आप बना सकते हैं, पहले से बना हुआ है वो आप फार्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे ये देख सकते हैं हमारी ये फार्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है, ये देखें, ठीक है। जो भी 25 से प्लस है वो हो चुका है। और अब मैं आपको ये चीज़ चेंज करके भी दिखाता हूँ। जैसे 2 है, 2 को अगर मैं 26 कर दूँ तो ये देख सकते हैं ये भी हाईलाइट हो जाएगा। और अगर ये 26 है, ये 46 है, 46 को अगर अकेला 6 कर दूँ ये ऑटोमेटिकली ख़त्म होगी ये फार्मेटिंग, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है, ठीक है। और ये बहुत ही काम की चीज़ है एक्सेल में यूज़ करने के लिए। अब ज़रा हम इसे फार्मेटिंग को ज़रा खत्म करके हम दूसरा फार्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। अब हमने ये फार्मेटिंग कर ली। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो फार्मेटिंग कर तो लेते हैं, उनसे ये फार्मेटिंग खत्म नहीं होती। तो हमने अब ये सीखना है कि फार्मेटिंग खत्म कैसे होगी। खत्म करने के लिए आपने होम टैब के अंदर मौजूद कंडीशनल फार्मेटिंग के अंदर जाना है। कंडीशनल फार्मेटिंग के अंदर ये ऑप्शन है मैनेज रूल पे जाना है। ये हमारे पास ये रूल मौजूद है। आप इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप एडिट रूल करें, ठीक है, आप इसकी वैल्यू को चेंज करें, 25 की बजाय आप 30 कर दें तो ये इसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। आप सिर्फ जो 30 प्लस है वही हाईलाइट हो जाएगा। जैसे आप अप्लाई करेंगे ये देखें चेंज होगी। लेकिन अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। आप सिंपल यहाँ पर डिलीट रूल करें, अप्लाई करें, ये देखें ये रूल डिलीट हो चुका है और यहाँ पे कोई भी ऐसी फार्मेटिंग अप्लाई नहीं है। अब हम दोबारा से एक नई फार्मेटिंग अप्लाई करके देखें। अब हम वो अप्लाई करेंगे लेस देन की। मैं कहता हूँ जी जो भी चीज़ 25 से लेस है वो हाईलाइट हो जाए। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे जो भी चीज़ 25 से लेस होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। लेकिन ये क्या हुआ, अब हम देखेंगे कि हमने अप्लाई किया है लेकिन वो अप्लाई हुआ नहीं। उसकी वजह है कि हमने सिर्फ एक सेल को सिलेक्ट किया हुआ था। अब ये फार्मूला सिर्फ एक सेल पे अप्लाई हुआ, ये देखें जैसे मैंने 6 की उसकी 25 से कम वैल्यू हुई वो फॉर्मेट चेंज हो गया, लेकिन वो फॉर्मेट सिर्फ एक सेल का चेंज हुआ। तो अब हम पहले इसको डिलीट करते हैं इस रूल को और अब हम दोबारा इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और दोबारा से ये फार्मेटिंग अप्लाई करके देखते हैं। लेस देन की फार्मेटिंग है और ये मैं 25 को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें जैसे मैंने 25 की फार्मेटिंग लेस देन 25 की फार्मेटिंग इस पर अप्लाई की तो ये फार्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं। अब मैं आपको इसका भी प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ये देखें ये वैल्यू है 6, इसको मैं करता हूँ 30। तो जैसे ही मैंने 30 किया इसकी फार्मेटिंग जब आप देख सकते हैं खत्म हो चुकी है। लेकिन जैसे ही मैं इसकी फार्मेटिंग को फिर दोबारा से चेंज करता हूँ तो फिर ये फार्मेटिंग आप देख सकते हैं कि खत्म हो चुकी है। तो ये सारा पूरा इफेक्ट ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है। अब आप इस रूल को भी डिलीट करें मैनेज रूल पे जाके। मैनेज रूल पे गए, इस रूल को मैंने डिलीट किया, अप्लाई किया तो ये रूल खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम दोबारा जाते हैं, इस दोबारा पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा इस पर एक नया रूल अप्लाई करते हैं और ये रूल अब उन दोनों से डिफरेंट है। पहले वाला रूल था ग्रेटर देन का, द सेकंड रूल इज लेस देन का रूल। अब हमने थर्ड रूल अप्लाई करना है बिटवीन का रूल। तो ये बिटवीन को मैंने सेलेक्ट किया। बिटवीन में ये है कि दो हमने वैल्यूज प्रोवाइड करनी है, उन दो वैल्यूज के दरमियान जो भी वैल्यू होगी उसको वो हाईलाइट करेगा। जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि जो 50 से 100 के दरमियान चीज़ें हैं, 50 से लेके चलिए 75 कर लेते हैं, 75 के दरमियान चीज़ें हैं, ये सिर्फ उसको हाईलाइट कर दे, बाकियों को कुछ ना करे। ये देखें अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 50 था, ये हाईलाइट हो गया। अब नीचे चले जाए, ये 50 था, ये भी हाईलाइट हो गया। ये 50 था, जितने भी 50s हैं और उससे के दरमियान वाली चीज़ें वो हाईलाइट हो गई। अब हम जैसे ये 14 है, अब हम इसको 75 करेंगे तो ये क्या हुआ, हाईलाइट हो गया।
लेकिन अगर हम इसी 75 को इसको 40 से लेस कर देते हैं तो ये क्या है, इसकी फॉर्मेटिंग खत्म होगी। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये बेहतरीन यूज़ है। अब हम इस रूल को भी डिलीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आप एक और भी बात बताता हूँ, कुछ लोग ये शायद ये समझें कि मैं एक रूल को लगाने के बाद उसको डिलीट कर रहा हूँ तो शायद एक कॉलम पे एक ही रूल एक एट अ टाइम लग सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। आप एक कॉलम पे या पूरे टेबल पे या एक रो पे आप एक रूल लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, आप एक से ज़्यादा रूल लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, आप चाहे 100 रूल लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। जितने रूल्स लगाते जाएंगे उतनी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी और उतना ज़्यादा आपका जो डेटा है वो आप जो रिक्वायर्ड डेटा है वो उतना आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। ये पहले वाले जो हाईलाइटेड सेल्स रूल्स हैं इसी को देखते हैं। हमने ग्रेटर देन का रूल भी लगा के देख लिया, लेस देन का रूल भी लगा के देख लिया, बिटवीन का रूल भी लगा के देख लिया। अब हमने रूल लगाना है इक्वल टू का, ठीक है। अब इक्वल टू के रूल में भी आपने एक ही वैल्यू देनी है। इसमें क्या है कि सिर्फ वो वाली वैल्यूज हाईलाइट होंगी जो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करेंगी। जस्ट लाइक हमें ये चाहिए कि जो वैल्यूज 15 है, जो वैल्यूज 15 हो सिर्फ वो वैल्यूज हमें हाईलाइटेड चाहिए। हमने जैसे ओके किया, ये देखें जी हो गया अप्लाई। अब जो भी वैल्यूज पूरे कॉलम में 15 होंगी वो हाईलाइटेड होगी। जैसे ये अब 45 है, हम इसको 15 करके देखते हैं। जैसे हमने 15 किया तो ये क्या हुआ, सेल हाईलाइट हो गया, ठीक है। ये भी हमने रूल चेक कर लिया। अब हम इस रूल को भी डिलीट करते हैं। ये रूल भी हमने डिलीट किया। अब हम दोबारा से इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। ये बात आपने गौर करनी है इस बात पे कि आपने हर दफ़ा कॉलम को ज़रूर सेलेक्ट करना है या उस रेंज को। ये ज़रूरी नहीं कि आपने पूरे कॉलम पे ही लगाना है। अगर आप सिर्फ इतने रेंज में लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। जिस रेंज में आप ये फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं वो रेंज सेलेक्ट होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने एक सेल को सिलेक्ट किया हो और जाके आप फार्मूला अप्लाई करें। जब आपने एक सेल को सिलेक्ट किया होगा और आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो सिर्फ एक सेल पे अप्लाई होगा। वो आप कहेंगे यार ये चेंज नहीं हो रहा, चेंज होगा, लेकिन मसला ये है कि वो सिर्फ एक सेल में चेंज हो रहा होगा। अब हम ये फिर दोबारा से एक रो को सिलेक्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करके चेक करते हैं। अब हम इसमें जो है ये टेक्स्ट का फार्मूला है। अब हम ये टेक्स्ट वाले कॉलम पे जरा लगा के चेक करते हैं। ये देखें जी टेक्स्ट का फार्मूला जी कि टेक्स्ट दैट कंटेन्स क्या कंटेन करती है, ठीक है। अब हमने इसमें जो भी सिंपल सा करते हैं कि जो टेक्स्ट राय को कंटेन करती हो, ROY राय, पूरे टेक्स्ट चाहे जितनी मर्जी लंबी हो सिर्फ उसमें एक लफ्ज आ गया राय तो उसको वो हाईलाइट कर दिया। जैसे हमने ओके किया तो ये देख सकते हैं जिसमें राय था वो क्या हो गया, ये देखें ये राय फ्रेंच है तो ये भी क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। जिधर भी राय का वर्ड आ जाएगा वो उसको हाईलाइट कर देगा। जैसे ये देख सकते हैं राय फैन, इसको भी उसने क्या किया, हाईलाइट कर दिया। ये राय ब्लैक वेल है, ट्राई है, लेकिन ट्राई में क्या है, TROY ट्राई, ROY अगर राय तो उसने क्या किया, इसको भी हाईलाइट कर दिया। जैसे ये एक वर्ड लिखा हुआ है फाइन, जय फाइन, फाइन के आगे भी अगर आप राय लगाएंगे तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस रूल को भी ज़रा डिलीट करते हैं और एक नया रूल अप्लाई करके चेक करते हैं। आज मैंने आपको ये हाई जितने भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है इसको आज मैंने सिखाना है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आप तमाम लोग कम से कम जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये जरूर सीख जाएंगे और बेहतरीन अंदाज से सीख जाएंगे। एक डेट अकरिंग, यहाँ पे ये डेट का फार्मूला अगर आप लगाना चाहिए यूज़ कम ही होता है लेकिन ये भी बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है, ठीक है। अगर आप लगाना चाहिए जितनी यस्टरडे डेट आएगी ये डेट के कॉलम में लगेगा। जैसे ये वाला हमारा कॉलम है ये डेट कंटेन करता है, ठीक है, ऑर्डर्स की डेट्स हैं। तो अब मैं इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये डेट अकरिंग, ठीक है। अब आप यस्टरडे कर सकते हैं, टुडे कर सकते हैं, टुमारो कर सकते हैं, लास्ट 7 डे कर सकते हैं, दिस मंथ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी आप इसमें जो भी चाहें जिस तरह के चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है इसमें सिर्फ वो वाली डेट को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं जो हमारी प्रीवियस मंथ हो, ठीक है, लास्ट मंथ को हमने क्लिक किया। जैसे हम ओके करेंगे अब हम देख सकते हैं कोई भी सेल जो है हाईलाइटिंग हुआ। उसकी वजह यह है कि जो हमारे पास यहाँ पे डेट्स हैं वो 2011 और 8 की हैं। हम इसमें से कोई भी डेट चेंज करते हैं जो कि पिछला महीना 12 था और 2022। जैसे हम ये करेंगे तो ये क्या हुआ, हाईलाइट हो गया, यानी कि ये हमारा वर्किंग कर रहा है। लेकिन हम जो भी अपनी निकालना चाहेंगे इसमें से डेट्स हाईलाइट करना चाहेंगे वो हो रही है, ठीक है। अब हम इस रूल को भी डिलीट करते हैं और एक नया रूल अब जो है वो उसको टेस्ट करते हैं। अब ये जो यहाँ पे एक जो पहले से बना हुआ जो रूल हमारे पास मौजूद है वो है डुप्लीकेट वैल्यूज। तो जितने भी हमारी वैल्यूज डुप्लीकेट होंगी उसको ये हाईलाइट करने के लिए आता है। जैसे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे यूनिट प्राइस पे यहाँ पे हम लगा के चेक करते हैं। ये देखें जितने भी वैल्यूज डुप्लीकेट हैं वो उसको क्या करेगा,
हाईलाइट कर देगा। ये देख सकते हैं जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज आई हैं वो सारी हाईलाइट कर दें। ठीक है, ये उस उधर यूज़ होता है जिधर हमने डुप्लीकेशन को ख़त्म करना हो या हमने देखना हो कि कितनी बार डुप्लीकेशन आई है, तो वहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बने हुए रूल्स थे, ये थे हाईलाइट सेल्स रूल्स। अब अगर हम इस रूल्स को डिलीट करते हैं, अब जो हमारे पास दूसरे टाइप्स के रूल्स हैं वो है टॉप एंड बॉटम रूल्स। हमने क्या करना है, हाईलाइट टॉप 10 आइटम्स को हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, पूरे रो में जो भी टॉप 10 की होंगी, जो सबसे महंगी चीज़ें हैं, जो सबसे ज़्यादा वैल्यूज वाली चीज़ें हैं, वो हमारे सामने ये आ रही हैं। ये देखें 896 है, ये 1360.14 है। तो ये सारी वैल्यूज जो टॉप में आती हैं, टॉप 10 है, सिर्फ वो वाली हाईलाइट हुई हैं। ठीक है, अब हम इस रूल को डिलीट करते हैं और दूसरा रूल दिखाता हूँ मैं आपको। ये है टॉप 10% वैल्यूज को ये हाईलाइट करेगा, ये बॉटम 10 आइटम्स को हाईलाइट करेगा, ये बॉटम 10% को हाईलाइट करेगा, ये अबव एवरेज को हाईलाइट करेगा, यानी कि जो हमारी पूरी एवरेज निकालेगा पूरे कॉलम की, जो हम उसको डाटा प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद उस एवरेज से जो चीज़ें ऊपर होंगी उसको ये हाईलाइट करेगा। ये देखिए मैंने अप्लाई किया है, तो ये जो चीज़ें हाईलाइट किसने की है, 107 है, 155 है, ये 115 है, ये 107 है, ये तमाम की तमाम चीज़ें एवरेज से अबव है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये आया इसने दुरुस्त चीज़ों को हाईलाइट किया या गलत चीज़ों को हाईलाइट किया? तो इसके लिए ये देख सकते हैं अभी हमारा वो कॉलम जो हमने किया था सिलेक्ट, वो भी सिलेक्टेड है। तो इसकी एवरेज ये देखें नीचे आ रही है, इसकी एवरेज क्या है 91.255, 91.255। जो भी चीज़ें इससे ऊपर हैं वो हाईलाइट हो रही हैं। अभी हम ये देख सकते हैं ये 155 है, अगर हम इसको 91 करते हैं तो ये हाईलाइट इसका खत्म हो गया, क्योंकि 91 पॉइंट से ऊपर ये देखें तो थी एवरेज। तो इसने सिर्फ एवरेज से जो ओपन चीज़ें हैं वो हाईलाइट की। अगर इसकी 91 को मैं 92 कर दूंगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम दोबारा से इस रूल को डिलीट करते हैं। मैं आपका वक्त बचाते हुए जल्दी जल्दी से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका वक्त भी बचे और आप काम की चीज़ें आसानी से सीख भी सकें। तो अब हम चलते हैं जी अगले रूल की जानब, ये है जी बिलो एवरेज। अब ये क्या करेगा कि सिर्फ वो चीज़ें हाईलाइट करेगा जो एवरेज से बिलो है। अब एवरेज क्या है, वही 91.191 है। तो अब क्या कर रहा है, जो चीज़ें एवरेज से बिलो है उनको ये हाईलाइट कर रहा है। अब 91 से देखिए, ये 65 भी 91 से बिलो है, इसको हाईलाइट कर दिया। 107 हाईलाइट एवरेज से अबव था, उसको हाईलाइट उसने नहीं किया। ठीक है, ये बड़ी मज़े की जो चीज़ है ये एक्सेल में है। अब हम करते हैं जी डेटा बार्स। डेटा बार्स को सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ें डेटा बार्स की हैं ये मैं आपको इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में सिखाऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही।